हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अंकुरण एकेडमी में आपका स्वागत है। ये 10 मिनट की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने से मिलेगा, जिसमें आपको किसी न किसी सब चीज़ का या तो केमिकल नेम पूछा जाएगा कॉमन नेम देके, या तो कॉमन नेम दे देंगे और उससे केमिकल नेम पूछेगा, या फिर कॉमन नेम देके आपका केमिकल फार्मूला पूछ सकता है। हिंदी में भी हमने लिखा है कि हिंदी में इन शब्दों को क्या बोलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है, बिना कोई देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली क्लास जो आपके सामने है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल नेम्स के बारे में। ऐसे करके हम आपके सामने 10-10 मिनट की काफ़ी सारी वीडियो लाएंगे केमिस्ट्री की, जिसमें रिवीजन होगा। चलिए तो पहली क्लास जो है उसमें बोला गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम बोल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। उसको हम लोग जानते हैं सेलेक्ट लाइम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक चूना। कास्टिक चूना के नाम से जानते हैं, या फिर बोल सकते हो बुझे हुए चूने के नाम से जानते हैं। और इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो CaOH की होल ट्वाइस होता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और वॉशिंग सोडा का अगर हम फॉर्म की बात करें तो वॉशिंग सोडा क्या कहलाता है, धुलाई के काम में आप लोग जो भी डिटर्जेंट का यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। मतलब इतने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, बाकी एक सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल होता है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। ये क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। एक और होता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से हम सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट तो क्या होता है, पाक सोडा के नाम से हिंदी में जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो एक चीज याद रखना, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था Na2CO3, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है NaCO3। ये आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई लगते ही आपके बीच में क्या लग गया, फॉर्मूले में H लग गया और Na2 का क्या हो गया, N हो गया। यहाँ के बाद हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जानते हैं मैग्नीज का दूध या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपके सामने लेके आए, 20 से 25 होंगे इनके, हम जल्दी पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MgAOH की होल ट्वाइस। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। हाइपो क्यों लगता है, हाइपो लगता है O की वजह से, और बाकी क्लोराइड से क्या हो गया, Cl हो गया। कैल्शियम का फॉर्मूला Ca होता है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का मतलब क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने के लिए बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, तो क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिप्सम किसको बोलते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है, जिप्सम की अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है CaSO4 डॉट यानी मल्टीप्लाई बाई 2H2O। इसके बाद आपका आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसका नाम होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, आधा मॉलिक्यूल होता है वाटर का। बाकी तो सेम फॉर्मूला जैसा जिप्सम का होता है वैसे इसका होता है। एक्चुअली जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं वो हम जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम को गर्म करके हम क्या बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। हिंदी में ये गलत लिखा हुआ है तो थोड़ा देख लेना एक बार हिंदी इसकी सही से। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये आप लोग सब लोग खाते हैं। ये आपका कॉमन सॉल्ट कहलाता है, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसको टेबल नमक के नाम से भी जाना जाता है। टेबल नमक के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं जहाँ पे भी होटल में जाते हैं टेबलों में रखा मिलता है खाने के लिए, ये साधारण नमक कहलाता है, इसी वजह से इसको टेबल नमक के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला
Cl होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। खाने वाला सोडा कौन सा होता है? कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा को ही हम क्या बोलते हैं? NaOH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं, खाना वाला नहीं होता, ये होता है डिटर्जेंट वाला सोडा कहलाता है NaOH। और जो बेकिंग सोडा होता है वो आपका क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा। शायद हमने आगे पढ़ा है क्या बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को ही हम क्या बोलते हैं? अपना पकाने वाला सोडा बोलते हैं। ये आपका खाने वाला सोडा होता है। और कास्टिक सोडा जो होता है आपका, वो कौन सा सोडा होता है? जो आपका डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कास्टिक सोडा या वॉशिंग सोडा भी अलग होता है, कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही आपकी क्या कहलाती है? चौक कहलाती है। आप लोगों ने बचपन में खूब खाई होगी चौक। कई लोगों को चौक खाने का शौक होता है, तो इसी तरीके से इसको भी बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या होता है? इसको हम चौक बोलते हैं, इसको CaCO3 के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका जो एलम, एलम का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2Al2SO4 का होल ट्वाइस और 24H2O। H2O जो क्या है साथ में है, ये नीचे O नहीं लगा, ये H2 के साथ O लगा है, एक बार ध्यान दे लेना। इसके बाद हम बात करते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या कहलाता है? हम चूना पानी बोलते हैं। ये वो तो लाइम वाटर होता है, ये चूना लाइम, इसको बोलते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम को हमें इसमें सही से हिंदी लिखा नहीं है, बाकी चूना होता है ये, इसको बोलते हैं CaO। तो चूने के पत्थर को हम क्विकलाइम बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है यूरिया। यूरिया को क्या बोलते हैं? यहाँ शायद उल्टा लिख गया क्या? यूरिया हम कॉमन नेम से जानते हैं। कॉमन नाम से हम किसको जानते हैं? यूरिया को जानते हैं। उसका अगर हम केमिकल नाम की बात करते हैं तो वो होता है आपका कार्बेमाइड। कार्बेमाइड को ही हम किसके नाम से जानते हैं? यूरिया के नाम से जानते हैं। और यूरिया का मतलब क्या हो जाएगा आपका? यूरिया का मतलब हो जाएगा CONH2 की होल ट्वाइस। इसके बाद आती है आपकी सोडा एस। सोडा एस क्या कहलाती है? सोडा एस एक्चुअली में जो आपका कहलाता है वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में हम जब पानी मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? सोडियम कार्बोनेट में जब हम पानी मिला देते हैं तो एनहाइड्रस बन जाता है, जिसको हम सोडा पाउडर के नाम से जानते हैं या सोडा एस के नाम से जानते हैं। यहाँ A नहीं है, यहाँ Na2CO3 है। Na2CO3 है और An का मतलब हो जाएगा एनहाइड्रस। क्या हो जाएगा? एनहाइड्रस हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे हम आपको लिख दें कि यहाँ पे जो है आपका ये A नहीं है, यहाँ पे है आपका N। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे आपका जो है वो है N। ठीक है, Na2CO3। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका N है। और अगर हम बात करते हैं और किसी चीज़ की, तो इसके बाद हम आपके सामने आगे आते हैं जी आपका ब्लू पेट्रोल। तो ब्लू पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो ब्लू पेट्रोल क्या करता है आपका? ब्लू पेट्रोल का भी बहुत ज़्यादा केमिकल नाम पूछा जाता है, या आपको ऐसा दिया जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ब्लू हाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्लू हाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। इसको नीला पेट्रोल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एक हरा पेट्रोल होता है जिसको हम फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? हंसने वाली गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला याद रखना आपका क्या होता है? N2O होता है। क्या होता है बच्चों? N2O होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। इसको क्या के नाम से जानते हैं? चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। CaCO3। इसी को चौक के नाम से भी जानते हैं और इसी को किसके नाम से भी जानते हैं? इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? हमारे चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। अब बात आती है आपके सामने सिल्वर क्लोराइड की। तो सिल्वर क्लोराइड को किसके नाम से जानते हैं? हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AgCl। एक ऐसा चांदी जिसके सींग होते हैं, हॉर्न सिल्वर के नाम से सिल्वर क्लोराइड को जानते हैं, इसको बोलते हैं AgCl। इसके बाद आपका आता है लास्ट, जो कि आपका अंतिम है। तो हमें लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको 2-3 बार 4-5 बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएंगे ये नाम। जिसमें से मोस्ट जो है वो सबसे नीचे लगाया था हमने, कि ताकि जो बच्चा इसको ध्यान से देखेगा वो क्लास को एक बार लाइक जरूर करेगा। ऑयल ऑफ विट्रॉल कई बार पूछा जा चुका है, कई बार तो ये हमारे ही एग्जाम में कई बार आ चुका है। आज से जितने एग्जाम दिए उसमें हमें कम से कम ये 5 से 6 बार हमको ये फॉर्मूला टकराया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या बोलते हैं? इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कुछ क्या हो गए? केमिकल नाम की वीडियो हो गई। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम अगली क्लास में आपके सामने फिर से मिलेंगे। तो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। और क्लास को शेयर करना ना भूलें, और अच्छी लगी है क्लास तो एक बार कमेंट भी करें कि क्लास कैसी लग रही है, और किस सब्जेक्ट की या किस टॉपिक की क्लास आपको 10 मिनट की चाहिए है, उसमें आपको क्विक रिवीजन क्लास के तौर पे डाल दी जाएगी। थैंक यू।